का पूरा देश और हमारा उत्तराखंड प्रदेश इस बात से अछूता नहीं है। जिस प्रकार से वोटों की चोरी आपने नगर निगम के चुनाव में देखी, आपने पंचायतों के चुनाव में देखी कि देखिए पूरी तरीके से हावी है। गुंडागर्दी के ऊपर अंकुश कौन लगाएगा जब शासन और प्रशासन दोनों निरंकुश हो चुके हैं और गुंडागर्दी को वही लोग संरक्षण दे रहे हैं। वोट चोरी की जो राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तथ्यों के साथ, स्पष्ट एविडेंस के साथ जो देश के सामने तथ्य रखे, उसको देख करके कहीं से कहीं तक कोई संशय अब नहीं रहा है कि किस तरीके से वोट चोरी इस भाजपा की सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हुई है। अगर राहुल गांधी जी आज काशीपुर महाराणा प्रताप चौक पर कांग्रेस पार्टी द्वारा भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हुए वोट छोड़ गद्दी छोड़ आंदोलन के तहत काशीपुर एमपी चौक पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिस दौरान काशीपुर कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोर के गंभीर आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जल्द गद्दी छोड़ने की अपील की। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है और आम जनमानस से उसके मतदान का अधिकार छीनने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इस बात को पूर्ण रूप से सबूत के साथ भी स्पष्ट कर दिया है, परंतु बीजेपी उसके बाद भी अपनी बातों पर अटीक है। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह आंदोलन रुकेगा नहीं, बल्कि यह आंदोलन निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। देखिए, आप देख ही रहे हैं पूरा का पूरा देश और हमारा उत्तराखंड प्रदेश इस बात से अछूता नहीं है। जिस प्रकार से वोटों की चोरी आपने नगर निगम के चुनाव में देखी, आपने पंचायतों के चुनाव में देखी, किस प्रकार से खुलेआम लोगों के ऊपर शोषण किया जा रहा है, उनके वोट बनाए जा रहे हैं। जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उन लोगों के वोट फर्जी वोटों में तब्दील कर डाले जा रहे हैं। जिस प्रकार से आबादी यदि कहीं पर 10,000 की है तो वहां पर 15,000 वोट बने हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी उसका पूरी तरीके से घोर उसका शोषण कर रही है एक तरीके से। और आम जनमानस का जो लोकतांत्रिक अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, उस महत्वपूर्ण अधिकार को छीना जा रहा है। तो चुनाव आयोग और मोदी सरकार, धामी सरकार मिलकर इस प्रकार से शोषण कर रही है। सर, लगातार राहुल गांधी है या का नारा लेके पर अभी भी कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पे अड़िग है और अपने आप को कहीं ना कहीं बचाव की स्थिति में लाके खड़ा है। भाई, सत्ता पक्ष यदि अड़िग नहीं होगा तो वो चोर साबित हो जाएगा, या तो वो चोर साबित हो या झूठ पर अड़िग रहे। दो ही बातें हैं। झूठ पर अड़िग रहना उसकी इसलिए मजबूरी है कि जैसे झूठ खुल के आएगा तो वो चोर साबित हो जाएंगे। और जनता, केवल हम ही नहीं हटाएंगे उन्हें गद्दी से, पूरे हिंदुस्तान की जनता उन्हें गद्दी से हटाएगी। धामी सरकार ने जो निगम और निकाय चुनाव में किया, मोदी सरकार ने जो लोकसभा चुनाव में किया, पंचायतों के चुनाव में किया, वो किसी से भी अछूता नहीं है। भले ही आप मीडिया बंधु हैं, आप बात नहीं रख सकते हो, लेकिन निष्पक्षता के साथ यदि आप सोचेंगे तो जिस प्रकार से चोरी, जिस प्रकार से प्रशासन और शासन के द्वारा गुंडागर्दी और तानाशाही इस प्रदेश में व्याप्त है, ऐसा आज से पहले ना कभी हुआ है ना कभी होगा। पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं अराजकता का माहौल देखा जा रहा है और लगातार जो घटनाएं हैं वो घटनाएं ये बता रही है कि निरंकुश हो चुके हैं यहाँ के जो घटना करने वाले लोग हैं, जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं और सरकार उन पर कहीं भी अंकुश लगाने को तैयार नहीं है। गुंडागर्दी देखिए पूरी तरीके से हावी है। गुंडागर्दी के ऊपर अंकुश कौन लगाएगा जब शासन और प्रशासन दोनों निरंकुश हो चुके हैं और गुंडागर्दी को वही लोग संरक्षण दे रहे हैं, खनन माफियाओं को वो संरक्षण दे रहे हैं। आम जनमानस में जो गुंडे लोग हैं, जो आज से पहले खत्म हो चुकी थी, उन लोगों को वही संरक्षण दे रहे हैं। तो करेगा कौन? उनको छूने वाला, उनको निरंकुश करने वाला। आज भाजपा के राज में जो प्रशासन है वो प्रशासन के रूप से प्रशासनिक कार्रवाई नहीं कर रहा, अपितु वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनके शासन के लोगों के संग पीछे पीछे चल रहा है। तो आप बताइए, आम जनमानस अपनी शिकायत कैसे कहे? आम जनमानस किससे बोले कि जब कार्यकर्ता बनके प्रशासन पीछे घूम रहा है? तो कहीं ना कहीं जनता को जागना होगा। जनता यदि जागेगी तभी आपकी और हमारी ये लड़ाई जो है कामयाब हो पाएगी और एक फिर से ईमानदार शासन और प्रशासन जो जनता के लिए काम करते थे, उस जनता के लिए काम करने का बोलबाला फिर से व्याप्त हो पाए। कहीं ना कहीं जो वोट चोरी का मामला है, मेयर के चुनाव के दौरान आपने भी से पीड़ित रहे, मैं पीड़ित शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ सर, आप पीड़ित रहे
क्या कहेंगे, क्या वाकई इस तरीके की वोट चोरी लोकतंत्र के लिए खतरे में है? बिल्कुल खतरे में है। आप बताइए, जब जनता अपनी सरकार और अपना जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार उससे छीन लिया जाए, भाई जनता ने माना मेरे को चुना, और आप चोरी करके धांधली करके शासन और प्रशासन का दबाव बना के पूरी की पूरी मतपेटियां बदल दी जाए, पूरे के पूरे वोट बदल दिए जाए, तो आप अंदाजा लगाइए कि आम आदमी के लिए जो जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार था वो समाप्त हो गया ना। तो जब तक ये अधिकार हमको वापस नहीं मिलेगा, हम इस अभियान को जारी रखेंगे, किसी भी कीमत पर रुकने नहीं देंगे। ये लड़ाई केवल कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं है, अपितु जनमानस की लड़ाई है। जनता से आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं, आइए और जिन जनप्रतिनिधियों को आप चुनना चाहते हैं, स्वच्छता के साथ उनको चुनने दीजिए और ये वोट चोरी जैसे लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकिए। वोट चोरी की जो राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तथ्यों के साथ, स्पष्ट एविडेंस के साथ जो देश के सामने तथ्य रखे, उसको देख करके कहीं से कहीं तक कोई संशय अब नहीं रहा है कि किस तरीके से वोट चोरी इस भाजपा की सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हुई है। अगर राहुल गांधी जी के तथ्य में कहीं कुछ गलत है, कहीं कुछ कानूनी रूप से गलत है, तो इलेक्शन कमीशन को अभी तक मुकदमा करके उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए। जबकि अभी तक ये देखने में आया है कि किसी भी तरह का कोई एक्शन राहुल गांधी जी के खिलाफ नहीं दिया गया है। और आखिर वोट चोर गद्दी चोर का जो नारा इस देश के अंदर है, और आज इस देश का आम नागरिक भी समझ चुका है। इससे पहले आपने देखा है कि भाजपा ने किस तरीके से इस देश में चुनी हुई सरकारों को तोड़ने का काम किया है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, मध्य प्रदेश में हो। तो भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो 11 साल की सरकार चल रही है, वो जोड़ तोड़ और चोरी करके सत्ता में काबिज होकर ये देश में राज करना चाहते हैं। सत्ता के लोभी ये भाजपा की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी है। अच्छे दिन का वादा किया गया, अच्छे दिन के सपने दिखाए गए, 15-15 लाख के झूठे वायदे किए गए, लेकिन आखिरकार क्या हुआ? उन सारे वादों की पोल खुल गई। और आज जिस तरह से वोट चोर गद्दी छोड़ वाला नारा आज बच्चे बच्चे की जबान पे है, क्योंकि यह आज स्पष्ट है कि बिल्कुल भाजपा के खिलाफ ये स्पष्ट सबूत है। इसका आप बिहार से जोड़ के भी इसको देख सकते हैं। बिहार में सोचे समझे तरीके से जिस तरह से 65 लाख वोटर्स को नाम काटने का काम किया गया, और सीधे तौर पे वो वोटर्स थे तो या तो कांग्रेस के वोट बैंक आप समझ सकते हैं या इंडिया गठबंधन के आप वोट बैंक समझ सकते हैं। जहां जहां भाजपा के वोटर्स है वहां उनको जोड़ा गया है, और जहां जहां इंडिया गठबंधन और विपक्षी दलों के वोटर्स हैं उनको काटा गया है। जो वोट चोरी का काम है बिहार के अंदर करने का जो प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा के द्वारा किया जा रहा है, इसे कांग्रेस और विपक्षी दल कभी भी इसको सफल नहीं होने देगा। हम ये हस्ताक्षर अभियान जो हमारे एक पखवाड़ा 1 महीने तक चलेगा, हम इस देश की गली गली तक, कोने कोने तक, हर माध्यम से जनता के सामने पहुंचाने का काम करेंगे। जो आपके सेवक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे कि मैं एक सेवक के रूप में इस देश की जनता की सेवा करना चाहता हूं, आखिरकार उनकी असलियत क्या है? इस सत्ता के पीछे उनका एक झूठ भरा चेहरा है और झूठों की ये सरकार है। अभियान है वोट चोर के खिलाफ, जो आपका आरोप है उस चोरी के खिलाफ आज आपका काशीपुर के जो दिन कहे जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा बहुत सफल हस्ताक्षर अभियान है, और वोट चोरी जहां तक है ये एक बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या की तरीके से ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जिसका जीता जागता उदाहरण हमारा अभी बिल्कुल निकटवर्ती मेयर का चुनाव रहा है, और जिसका पूरा उदाहरण सबके समक्ष यहाँ पर उपस्थित है। काशीपुर समाज इस बात को जानता है, देखता है, और आज उस बात को कोसता है कि हमने वोट किसको दिया और जीता कौन। तो इस प्रकार की घटनाएं, ये जो वोट चोरी की घटनाएं है, ये खाली काशीपुर में नहीं है, पूरे प्रांत में है, पूरे देश में है। इसको जड़ से उखाड़ना होगा, लोकतंत्र स्थापित करना होगा। ये अभियान हमारा जब तक बिल्कुल पूर्ण रूप से चालू रहेगा, जब तक इस प्रकार की घटनाओं को पूरी रूप से हटा न दे। कांग्रेस पार्टी लगातार इस चीज को आरोप में लगा रही है कि प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की बने हैं। इस प्रकार से क्या लोकतंत्र को छवि धूमिल हो रही है, भारतीय लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र छवि धूमिल हो रही है, पर क्या कहना? देखिए, लोकतंत्र में छवि का जो है उसका जहाँ तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का है, इससे पूर्ण रूप से खाली हमारे राष्ट्र में ही नहीं हो रही है, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर धूमिल हो रही है। इस प्रकार से कोई गद्दी हत्याकार बना रहना ये बिल्कुल उनके लिए शोभनीय नहीं है। उन्हें तत्काल गद्दी छोड़नी चाहिए और इसको लोकतंत्र को कायम रखना चाहिए। यही हमारी परंपरा है, इसको हम साथ रहेंगे, निभाएंगे।